गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने दो मॉडल्स किए थे। वन वाज द थॉमसन मॉडल एंड सेकंड वाज द रदरफोर्ड मॉडल, और इन दोनों के ड्रॉबैक्स किए थे। ठीक है, तो इनके ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए नील बोर, वन साइंटिस्ट नील बोर गेव मॉडल ऑफ एटम। नील बोर ने मॉडल ऑफ एटम दिया विच एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जिसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल का मेन पॉइंट था, उसका ड्रॉबैक था, उसको उसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बोर्स थ्योरी? बोर्स थ्योरी क्या है, मतलब नील बोर ने क्या हमें पॉइंट्स दिए हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर द होल मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड। उसने कहा है कि एक एटम जो होता है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और वहीं पे एटम की सारी मास होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट वो दे रहा है हमें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स विद वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स के अंदर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एक पर्टिकुलर उनको एक सर्कल दिया जाता है, ऑर्बिट दिया जाता है, जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ईच ऑर्बिट कैन अकोमोडेट नॉट मोर देन फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जितने का नंबर उसमें दिया गया, फिक्स दिया गया है। अगर उसको 2 दिए गए हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही रह सकते हैं, उसमें हम 3 को नहीं एडजस्ट कर सकते। ठीक है, ये हमें नील बोर ने बताया। फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स विद द वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, पॉइंट रिपीट हो गया। वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स में जो है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सेम ऑर्बिट विल नॉट लूज और गेन एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ना ही वो एनर्जी को लूज़ कर सकता है, मतलब ना वो एनर्जी गेन करेगा, ना ही वो एनर्जी को लूज़ करेगा। व्हेन वी सप्लाई एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इट कैन गो टू हायर एनर्जी लेवल। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करते हैं या कोई एनर्जी सप्लाई करते हैं तभी वो अगले हायर लेवल में जंप कर सकता है। जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और अगर हमें कोई एनर्जी मिल जाती है तो हम सेकंड फ्लोर तक जा सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के भी लेवल्स फिक्स हैं और वो एक लेवल से हायर लेवल पे तभी जा सकता है जब उसको एनर्जी सप्लाई मिलेगी। ठीक है, एमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी एमिट हो जाएगी, एनर्जी उसमें से लूज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर वो अपर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, तो ये नील बोर ने हमें थ्योरी दी थी और ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और लर्न करने हैं। उसके बाद बोर्स बरी स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने आपको ये बताया था ना एक पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑर्बिट कैन अकोमोडेट नॉट मोर देन फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए, ये हमें किसने बताया? बोर बरी स्कीम ने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बोर एंड बरी गेव द रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स। बोर और बरी ने हमें बहुत सारे बोर एंड बरी गेव द रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोर एंड बरी ने हमें 3-4 रूल्स दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 2n2। ठीक है, एक एनर्जी लेवल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2n2 तक आ सकते हैं, वेयर n इज़ द एनर्जी लेवल। मैं अब आपको एनर्जी लेवल बना के बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू बोर-बरी जो ये बताया गया, उसने ये बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारी की सारी मास जो है एटम की रहती है, दैट इज़ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अब इसके चारों तरफ जो शेल हैं, जो सर्कुलर पार्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इनको हमने एनर्जी लेवल का नाम दिया है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जो कि रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया गया। ऑल दीज आर एनर्जी लेवल्स।
तो उसने ये बताया हमें कि हर लेवल में, जैसे ये वाला पॉइंट था ना, ईच ऑर्बिट कैन अकोमोडेट नॉट मोर देन फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने हमें बताया कि कैसे लिए जा सकते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट रूल जो बताया दैट इज़ द 2n2। ठीक है, 2n2 का मतलब है वेयर n कैन बी 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत हमारे पास एटम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये n जो है कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट जो लेवल है दैट इज़ द फर्स्ट लेवल। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल है। तो फर्स्ट लेवल में 2n2 के अकॉर्डिंग कितने आएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1, तो फर्स्ट लेवल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, जितने अकोमोडेट हैं उतने ही कर सकते हैं। अब इस शेल में, इस ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सेकेंड लेवल में हम कैसे निकालेंगे, 2n2 वेयर n इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 4 और ये हो जाएंगे 8। तो जो सेकंड है ये वाला जो है ये सेकंड है, और इसमें कितने आ सकते हैं, सिर्फ इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, डायग्राम थोड़ा ऐसे ही बन रहा है, आप इसको समझ लो। उसके बाद उसने, मैं आपको तीसरा और करके बता देती हूँ। 2n2 के अकॉर्डिंग n अगर हम 3 के बराबर लेते हैं तो इट इज़ 2 × 3 का स्क्वायर एंड 2 × 9 और 18 हो जाएंगे। अब ये है हमारे इसके अकॉर्डिंग थर्ड लेवल। ठीक है, थर्ड लेवल में यहाँ पे 18 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। ठीक है, और इस तरह से हम और आगे शेल और ऑर्बिट बनाते जाएंगे, और इसी तरह से 2 में 4 ले लेंगे, n इज इक्वल टू 4, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते जाएंगे। और जितने अकोमोडेट होते जाएंगे, जैसे फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, थर्ड में 18 आएंगे, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें अकोमोडेट नहीं हो सकते। ठीक है, फर्स्ट रूल समझ में आया आपको। ठीक है, ये मैंने आपको द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 2n2 वेयर n इज़ द एनर्जी लेवल। इट्स एनर्जी लेवल कैन हैव 2n2 2 electrons, second energy level can have 8 electrons, third energy level can have 18 electrons, fourth energy level can have 32, fifth and so on। इस तरह से हम n को जो भी नंबर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिट होते जाएंगे। ठीक है, सेकेंड रूल जो वो कह रहा है वो क्या है, द लास्ट एनर्जी लेवल, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल जो होगा कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उसने हमें ये बताया, मान लो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक तो ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फर्स्ट शेल में 2 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं कि उससे आगे ये वाला हमारा लास्ट शेल है। सपोज करो ये हमारा फर्स्ट था, लेकिन ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इतने ही हैं कि ये लास्ट शेल है। ठीक है, अब इसमें वो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ही इज सेइंग इट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है, अगर 8 से ज़्यादा हमें डालने होंगे, जैसे सोडियम में है, सोडियम में 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें 2 8 1। ठीक है, हमें 2 इसमें डाल देंगे, 8 इसमें डाल देंगे। सॉरी, लास्ट शेल का मुझे छोटे वाला बताना पड़ेगा। सपोज करो नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 2 and 5। ठीक है, 2 फर्स्ट में आ जाएंगे और 5 इसमें आ जाएंगे। अब अगर हमारे पास इससे बड़ा एटम आता जाता है, मान लो जैसे सोडियम है, सोडियम में 11 है। ठीक है, तो 2 8 1। ठीक है, 8 1 वाले में हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 डाल सकते हैं, जो लास्ट शेल होगा। लास्ट शेल में हम 8 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, एंड इट इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल। ये उन्होंने रूल बनाया है, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते ऐसा क्यों बनाया। पहले में वो कह रहा है कि 2n2 के हिसाब से आएंगे, लेकिन सेकंड रूल में वो कह रहा है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, द लास्ट एनर्जी लेवल, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर जो एनर्जी लेवल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, द लास्ट बट वन शेल,
पेनल्टीमेट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट से पहले वाला शेल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले सकता। लास्ट बट सेकंड शेल, ठीक है, लास्ट से जो सेकंड शेल होगा इट कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। लास्ट बट वन शेल का मतलब है जो बिल्कुल लास्ट में होगा और उससे पहले वाला जो शेल होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। लास्ट होगा लेकिन उससे पहले जो सेकंड शेल होगा वो 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। इसके बाद है, बस आज के लिए इतना ही। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मैं अगले टॉपिक में बताऊंगी आपको, ठीक है। मैं आपको ये नोट्स भेज रही हूँ, ये आपको लिखने हैं और याद करने हैं।